हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवाशिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में और विज्ञान के प्रमुख उपकरणों के बारे में। दोस्तों, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, एक दो प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में जो है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, सीमेंटिक्स में जो है ये शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। सीमेंटिक्स में शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो ये मृदा का अध्ययन किया जाता है पैडोलॉजी में। नेक्स्ट है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है सिक्कों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकोस्टिकस में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, एकोस्टिकस जो है इसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एकोस्टिकस में। नेक्स्ट यहाँ पे एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है कीट पतंग विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नियोथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है ये इस विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है पक्षी विज्ञान का। नेक्स्ट यहाँ पे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन से संबंधित अध्ययन की जाती है सेरीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो एपीकल्चर में किया जाता है मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये फलों का उत्पादन से रिलेटेड है हार्टिकल्चर, या हम कहें कि फलों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन की जाती है हार्टिकल्चर में। नेक्स्ट है यहाँ पे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में किया जाता है कवकों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है मानव विकास का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवाणुओं का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है फूलों के रंगों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्रामोग्राफी। क्रामोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है नक्शा बनाने की कला, या हम कहें कि नक्शा बनाने से जुड़े जानकारियाँ या अध्ययन। नेक्स्ट यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है त्वचा रोगों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवों के प्रजातीय गुणों के बारे में, या गुणों का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है स्वप्नों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये है वंशानुगत गुण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दा का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ये मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी विज्ञान में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है वायरस का अध्ययन। नेक्स्ट है यहाँ पे पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन की कला सिखाई जाती है, या हम कहें कि मत्स्य पालन से जुड़ी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन। गायनोकोलॉजी में स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फ्रेनोलॉजी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, जिस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ये तंतुओं या ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये यकृत का अध्ययन किया जाता है, हिपैटोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पे लिथोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? लिथोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिला तथा पत्थर का अध्ययन किया जाता है लिथोग्राफी में। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑटोलॉजी में किया जाता है कान का अध्ययन। नेक्स्ट है न्यूमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेटिक्स दोस्तों एक था न्यूमिस्मेटिक और एक है न्यूमेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटोलॉजी। फोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फोटोलॉजी विज्ञान की शाखा में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रेडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का अध्ययन किया जाता है रेडियोलॉजी विज्ञान की शाखा में। नेक्स्ट यहाँ पे ज़ूकेमी में किसका अध्ययन किया जाता है? ज़ूकेमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है पशु रसायन का अध्ययन। ज़ूकेमी विज्ञान की शाखा में पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन से जुड़े अध्ययन किए जाते हैं विटीकल्चर से। नेक्स्ट यहाँ पे मेटालर्जी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों मेटालर्जी में धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है मेटालर्जी में। नेक्स्ट यहाँ पे टावर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? टावर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये गंदे जल की सफाई का अध्ययन की जाती है टावर्मी कल्चर में। नेक्स्ट यहाँ पे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों साइटोलॉजी में किया जाता है जीव कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंथोलॉजी।
एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन की जाती है। एंथोलॉजी विज्ञान की शाखा में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोनॉमी विज्ञान की शाखा में किया जाता है फसली पादपों का अध्ययन। तो दोस्तों ये तो थे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। अब जानेंगे हम लोग विज्ञान के प्रमुख उपकरणों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। और दोस्तों बैरोमीटर के आविष्कार करता है टोरिसोली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र है फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको नॉइस भी थोड़ा सुनाई दे रहा है, बगल में काम हो रहा है इसलिए सॉरी उसके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है भूकंप। ठीक है दोस्तों, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है और रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, कोर्डियोग्राम। कोर्डियोग्राम से क्या मापा जाता है? तो कोर्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। कोर्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है वर्षा को। रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एमिनोमीटर के द्वारा मापा जाता है हवा की शक्ति को और गति की। हवा की गति को मापा जाता है और हवा की शक्ति को मापा जाता है एमिनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? सेक्सटेंट के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को। ठीक है दोस्तों, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा की माप को। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा की माप को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को। ठीक है दोस्तों, पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है क्या दोस्तों? विद्युत धारा की प्रबलता को। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है, यहाँ कहें कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोफोन के द्वारा पानी में ध्वनि को मापा जाता है, या हम कहें कि पानी के अंदर ध्वनि को सुना जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो टेकोमीटर के द्वारा वायुयान या मोटर वोटों की गति को मापा जाता है। टेकोमीटर के द्वारा वायुयान या मोटर वोटों की गति को मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, थर्मोस्टेट से क्या मापा जाता है? तो थर्मोस्टेट के द्वारा ताप नियंत्रित
करने में सहायक होता है थर्मोस्टेट, या हम कहें कि ताप नियंत्रक होता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है यहाँ पे गायरोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है। गायरोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है घूमती हुई वस्तु की गति। कोई वस्तु अगर घूम रही है तो उसकी गति मापी जाती है गायरोस्कोप के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दोस्तों इससे हृदय और फेफड़े की गति को मापा जाता है जो डॉक्टर के पास होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डायलिसिस से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों डायलिसिस एक्चुअल में एक प्रक्रिया है जो गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन करने में काम आता है। डायलिसिस का सीधा अर्थ समझें तो रक्त को बदल देना ही डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडिएटर से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों रेडिएटर के द्वारा वाहनों के इंजन को ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है रेडिएटर का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जाइलोफोन से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों जाइलोफोन जो है इसके द्वारा ध्वनि उत्पादन में जो सहायक होता है, ये जाइलोफोन जो है ध्वनि के उत्पादन में सहायक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पिपेट से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों पिपेट यंत्र के द्वारा द्रव की निश्चित मात्रा को मापने में किया जाता है। पिपेट के द्वारा द्रव की निश्चित मात्रा को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पेस मेकर से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों पेस मेकर के द्वारा हृदय की स्पंदन जो गति है उसे मापा जाता है पेस मेकर के द्वारा, या हम कहें कि हृदय की धड़कन को मापा जाता है पेस मेकर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों क्रोमोमीटर के द्वारा मापा जाता है जलयानों पर समय का सही पता लगाने में क्रोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। जलयानों पर सही समय का पता लगाने में क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे साइट्रोटन से क्या मापा जाता है। साइट्रोटन से क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है कृत्रिम मौसम का निर्माण। ठीक है दोस्तों, साइट्रोटन से कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में ये सहायक होता है, या हम कहें कि कृत्रिम मौसम के निर्माण में ये मदद करता है, या कृत्रिम मौसम का निर्माण को मापता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पाइकोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पाइकोमीटर के द्वारा मापा जाता है दूर की वस्तु का ताप। ठीक है दोस्तों, पाइकोमीटर के द्वारा दूर की वस्तु की माप की जाती है, ताप की। नेक्स्ट यहाँ पे एस्ट्रोबोस्कोप से क्या मापा जाता है, तो इससे आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में इसका उपयोग किया जाता है एस्ट्रोबोस्कोप का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिक्टाफोन से क्या मापा जाता है, तो डिक्टाफोन के द्वारा मापा जाता है कि जो हम बातचीत कर रहे होते हैं उसे रिकॉर्ड करता है और फिर वह पुनः सुनने में काम आता है डिक्टाफोन। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर से क्या मापा जाता है, तो एक्यूमुलेटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, या हम कहें कि एक्यूमुलेटर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा के संग्रह में एक्यूमुलेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कम्यूटेटर से क्या मापा जाता है। कम्यूटेटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा विद्युत धारा की दिशा को बदलने में इसका उपयोग किया जाता है, या हम कहें कि विद्युत धारा की दिशा मापने में की जाती है। नेक्स्ट है ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को। ठीक है दोस्तों, गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉप्यूरेटर से क्या मापा जाता है, तो कॉप्यूरेटर के द्वारा मापा जाता है इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में। ठीक है, यहाँ हम कहें दोस्तों कि कॉप्यूरेटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इंजन में जो पेट्रोल होता है उसमें वायु का निश्चित भाग मिलाने में कॉप्यूरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेविमीटर से क्या मापा जाता है, तो ग्रेविमीटर यंत्र के द्वारा जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन आज का तो बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए